देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम आपको बताएं कि लुहारीवाड़ा धर्मशाला में जीएसटी की दरें आज जो 22 सितंबर से कम हुई है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जीएसटी के बारे में व्यापारियों को जानकारी देंगे, और जिसमें जीएसटी के अधिकारी भी होंगे, विधायक संजीव बेनीवाल भी होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी होंगे। तो आज जीएसटी के बारे में बताएंगे। आज 22 सितंबर से जो जीएसटी दर कम हुई है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ जीएसटी नाम मात्र की 0 है, और बहुत जो दरें हैं वो इतनी डाउन हो गई है कि सस्ता हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त भी करेंगे और व्यापारियों को बताएंगे। तो हम आपको पूरा वीडियो जो है वो दिखाते हैं, देखिए राष्ट्रवादी संदेश में, और ले चलता हूँ आपको लुहारीवाड़ा धर्मशाला में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है जीएसटी की दरें कम करने पे। तो विधायक जी क्या कहते हैं और अधिकारी क्या कहते हैं, सारी बातें सुनिए। और किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, आमजन के लिए आज 22 सितंबर को नवरात्रा के पहले दिन से आज से जीएसटी की दरें कम हो गई है, कहीं शून्य हो गई है। तो पूरी हमारे वीडियो के माध्यम से देखिए राष्ट्रवादी संदेश में। तो ये भादरा के लुहारीवाड़ा धर्मशाला में दुर्गा पूजा का कार्यक्रम है, और 22 तारीख जो 22 सितंबर आज जो है ये दुर्गा पूजा का है, और ये दरबार सज चुका है। आज रात की 8:30 बजे इसका दुर्गा पूजा का विधिवत रूप से शुभारंभ होगा, और ये नवरात्रा में इस प्रकार से यहाँ भजन कीर्तन वगैरह होंगे। और ये हर वर्ष की भांति जो है यहाँ जो है ये दरबार लगता है, और बहुत शानदार दरबार है, आप देख रहे हो। और ये लुहारीवाड़ा अतिथि सदन, इसको लुहारीवाड़ा धर्मशाला कहते हैं। यहाँ बैठने की और की सारी व्यवस्था हो चुकी है, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, सबके लिए एक बहुत ही अलग से व्यवस्था है, बहुत शानदार तरीके से। आपको मैं दिखाऊंगी ये दरबार। ये दरबार सज चुका है और बहुत ही शानदार जो है दरबार सजाया गया है। दुर्गा पूजा का ये कार्यक्रम भादरा में सराहनीय है, और यहाँ श्रद्धालु लोग भजन कीर्तन के लिए भी अलग से मंच बनाया हुआ है, और पूजा के लिए अलग से है। सारी व्यवस्था बहुत ही शानदार तरीके से है, आप देख रहे हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ, श्री दुर्गा पूजा कमेटी भादरा का ये शानदार दरबार। और ये देखिए, ऐसा दरबार बहुत कम देखने को मिलता है। कलाकारों ने कितना शानदार तरीके से यहाँ सजाया है। तो आज जो है 22 सितंबर को ये दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा सजाया गया दरबार, और यहाँ विधिवत रूप से जो है आज इसका नवरात्रा, प्रथम नवरात्रा है, और प्रथम नवरात्रा से ये दुर्गा पूजा का होगा। तो दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से अपील भी की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा सजाए गए दरबार में पधारें। और ये नवरात्रा तक चलेगा, हमेशा रात्रि के 8:30 बजे। सब चीजें सुनता है। वहाँ पे
भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीएसटी बजट उत्सव मनाया जा रहा है 22 सितंबर को आम जन को कर सुधार के विषय में, और विधायक संदीप बेनीवाल पहुंच चुके हैं और ये अभी यहाँ माता का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ दुर्गा पूजा कमेटी है, थोड़ा सा सर चलो यहाँ अभी दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा दरबार है, वहाँ विधायक जी जो है दर्शन किए। हमारे बीच में इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में माननीय विधायक श्रीमान संजीव बेनीवाल साहब पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन एवं स्वागत। मैं माननीय एमएलए साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर मेरा आमंत्रण हमारे क्षेत्र के तहसीलदार साहब आदरणीय धर्मेंद्र जी जानू साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। सामने जो बातें के पड़ी मेरा आमंत्रण हमारे जीएसटी के अधिकारी आदरणीय जुगल जी विराजमान है, सारी टेक्निकल जानकारी उनको देनी है, तो मैं जुगल जी से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा निवेदन नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन आदरणीय दयानंद जी खोखेवाला, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नेता पक्ष नगर पालिका भागरा आदरणीय मांगीलाल जी गोयल साहब, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे वरिष्ठ पार्षद आदरणीय नंदलाल जी सैनी से मेरा विनम्र आग्रह रहेगा, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म जिस प्रकार से आज के सूर्योदय के साथ ही एक नए सकारात्मक भारत का उदय हुआ है और उसकी प्रेरणा बने हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से उन्होंने कल शाम को संबोधन किया और संबोधन में उन्होंने अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से राहत का संकल्प दोहराया, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। ये इस नए भारत की नई संकल्पना है। देखिए, जीएसटी जब लगाई गई थी तो 1 नेशन और 1 टैक्स, लेकिन इसमें बहुत से लेंथी पॉइंट्स थे, 4 स्टेप थी, 5%, 12%, 18%, 28%, लेकिन अब केवल 2 स्टेप रही है। उससे न केवल मानव जीवन आसान हुआ है, बहुत सी चीजें सस्ती हुई है, चाहे वो खान पान की चीजें हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग का सामान हो, चाहे निर्माण सामग्री का सामान हो, ये सारी सस्ती होने से और निश्चित रूप से जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, उनमें नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है और ये आत्मविश्वास की प्रेरणा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। तो मैं इस कार्यशाला का प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम हमारे बीच में गृहप्रद उद्यमी आदरणीय मोहनलाल जी भाईवाला उपस्थित हैं, मुझे अभी दिखाई दे रहे थे। आदरणीय मोहन जी शायद व्यवस्था होने कहीं लगे हुए हैं। आदरणीय मोहन जी से निवेदन करूंगा कि अणुवस्त्र पहना करके माननीय विधायक महोदय का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। खड़े जाओ, काट देता हूँ। बीजेपी ले ले 80 वर्षीय गृहप्रद उद्यमी है आदरणीय मोहनलाल जी, जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। मेरा निवेदन आदरणीय कुलदीप जी भाईवाला हमारे वरिष्ठ संयुक्त व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं, आप माननीय तहसीलदार साहब को अणुवस्त्र पहना करके अभिनंदन वंदन स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां अपने शहर के बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा हमारे आदरणीय चंपालाल जी, जिन्होंने संयुक्त व्यापार मंडल का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया, आप आए और हमारे जीएसटी के अधिकारी आदरणीय जुगल जी को पट्टा पहना करके अभिनंदन वंदन स्वागत करेंगे।
हमारे नगर के तीनों ही प्रतिनिधि राजवान है जो नगर पालिका में विभिन्न पदों पर अपने सिर से जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं भाई अयूब जी द्वारा से निवेदन करूंगा कि आप दयानंद जी का पटका बनाकर के निवेदन वाला स्वागत करें। कोशिश दे दिया उड़ाओ जिला के प्रवक्ता जगदीश जी साहब से मेरा निवेदन है, व्यवस्थाओं में आपने मेरा खूब सहयोग किया, आप मंच पर बना लें। आगे जगदीश मेरा निवेदन अनाज मंडी का प्रतिनिधित्व करते हुए आगे सतपाल जी आए और आगे मालीलाल जी हुए नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका भादरा का अभिनंदन वाले स्वागत करें। हमारे उपाध्यक्ष महावीर जी बेनीवाल बहुत सीधे पीछे आगे बैठ जाते हैं, तो मैं आपको जोरदार ताली के साथ आगे आमंत्रित कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा आमंत्रण रहेगा हमारे जिला परिषद के बहुत प्रतिभावान ऊर्जावान जिला परिषद के सदस्य भीमचंद जी, आप मेजबान के रूप में आगे गंगा जी का पट्टा पहनाकर अभिनंदन वाला स्वागत करें। आगे गुरु जी भीमचंद जी, आप जिला परिषद के सदस्य हैं, आप मेजबान के रूप में आप, क्योंकि हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। मेरा निवेदन हमारे जिला के प्रवक्ता आदरणीय जगदीश जी के मेहमान हैं, आप आदरणीय समिति के उपाध्यक्ष महावीर जी का पट्टा पहना करके अभिनंदन वाले स्वागत करें। काट दो खोल और ये ना चलो बंद करो। ये तो यार एक ही बात है। हमारे मध्य आदरणीय सुभाष जी दशरासिया विराजमान आदरणीय सुभाष जी से मेरा निवेदन रहेगा, हमारे जिला परिषद के डायरेक्टर आदरणीय भीमचंद जी का पट्टा पहनाकर अभिनंदन वाले स्वागत करें। LIC के हमारे विक्रेता आशुतोष मोदी उपस्थित है, मुझे बता रहे थे कि कितनी बड़ी छूट अभी LIC के जो अभिकर्ता है तो मुझे बता रहे हैं कितनी बड़ी छूट आज हुई है और उन्होंने सारी छूट को वितरित किया है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ये इतना बड़ा भूतपूर्व कदम है कि आप व्यापारी लोगों को आपको तो सब पता है, लेकिन इस रिफॉर्म को अगर हम सब जनता के बीच में लेकर के जाए, उन्हें पता लगेगा कि हमारी सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री किस प्रकार से जमीनी स्तर पर भारत को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, एक विकसित बनाने भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन, आप पीछे बैठे थोड़े से आप भी आगे आ जाइए और मैं बिना किसी औपचारिकता के सर्वप्रथम हमारे अधीश के अधिकारी आदरणीय जुगल सिंह राजभर है, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप अगर हमारे सारे सम्मानित व्यापारी बंधु जो भादरा की अर्थव्यवस्था का आधार है उनको संबोधित करें। आदरणीय जुगल जैसे कि आपको विदित है कि आप जीएसटी टैक्स रेट की जो कार्यशाला है उसके जो सुधार हुए हैं उसके बारे में सरकार के आम व्यापारियों का जो फायदा पहुंचता है उसकी जानकारी के संबंध में ये प्रोग्राम लगाया गया है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, इसमें 5% की टैक्स रेट होती थी, 5%, 12%, 18% और 28%।
28% टैक्स रेट थी, वो एक बड़ा बहुत बड़ी टैक्स रेट थी, जिससे आम ग्राहकों को काफी नुकसान होता है। इस सरकार ने 28% और 12% दो टैक्स रेटों को माफ कर दिया गया है, द्वारा से प्रभावी हो चुकी है। अब भविष्य में 5% और 12% दो ही टैक्स रेट रहेंगी। इसमें जैसे आम आदमी की रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे दूध, दही, शैम्पू, ये काफी सस्ती हो चुकी है। जैसे इलाज है, बीमा है, इलेक्ट्रिक उपकरण आइटम है, और मकान के जैसे सीमेंट का यूज होता है, उसको 28 से 18 कर दिया जिसका इसका जितने पैसे में कम उसमें आते थे उतनी पैसों में यहाँ पे अधिक सामने आ सकती है। इससे उपभोक्ता को डायरेक्ट लाभ हुआ है और व्यापारियों को इस प्रकार सबसे ये लाभ है कि 4 प्रकार की टैक्स रेट में उलझन बनी रहती थी, अब 2 ही स्लैब है तो उनकी भी रूटीन की परेशानियां कम हुई है। एक जैसे किसी व्यापारी को 28% का टैक्स लगा के कोई वस्तु उपलब्ध करवाते थे तो व्यापारी थोड़ा सा नाराज होता था कि इस्लामाबाद तो में बहुत ज्यादा बड़ी होती थी। ये सबसे बड़ा कदम है कि 28% टैक्स अब किसी भी उपभोक्ता को नहीं चुकाना पड़ेगा, उसकी स्लैब 18 और 5 में कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जुगल जी। अब देखिए हेल्थ केयर में हेल्थ में लाइफ इंश्योरेंस पहले 18% की स्लैब थी, अब नील है। 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ पहले 12% टैक्स लगता था, अब नील है। दवाइयाँ एवं चश्मा पहले 12% लगता था, अब 5%। थर्मामीटर पहले 18% टैक्स लगता था, अब केवल 5% की स्लैब है। मेडिकल ऑक्सीजन पहले 12% टैक्स था, अब 5% है। डायग्नोस्टिक किट एवं ग्लूकोमीटर पहले 12%, अब 5%। इस प्रकार से किस प्रकार से मानव के जीवन को आसान करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय का कार्य किया है, मैं यहाँ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद भागलपुर की जनता की ओर से करता हूँ। हमारे बीच में जिला के उपाध्यक्ष अनूप सिंह जी शेखावत उपस्थित हैं, तो मैं आदरणीय शेखावत जी से निवेदन करूंगा कि आप पट्टा पहना करके आदरणीय अनूप सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। अब हमारे मध्य हमारे बहुत ही बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी और सौभाग्य से हमारे तहसीलदार आदरणीय धंधु साहब से मैं निवेदन करूंगा कि व्यापारी बंधुओं को संबोधित करें। सम्मानित मंच पर विराजमान आदरणीय मेरे साथ श्रीमान वाणिज्य अधिकारी, सम्मानित मंच पर अन्य अतिथिगण, पधारे हुए व्यापारी बंधु, प्रबुद्ध नागरिक, आज का दिन अत्यंत शुभ है क्योंकि नवरात्रों की शुरुआत है। इसी संदर्भ में क्या है कि सेंटर की सरकार ने जो जीएसटी पर जो कुछ सुधार किए हैं उससे देश की प्रगति आसान होगी। खासकर पहले क्या है 4 टैक्स स्लैब थे, उनको घटाकर 2 टैक्स स्लैब कर दिए गए हैं और जो जरूरतमंद प्रत्येक व्यक्ति को जो चीजें चाहिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या मकान के निर्माण में जो सामग्री हो या स्वास्थ्य संबंधी सामग्री हो जो आम गरीब आदमी को भी चाहिए, तो उसमें जीएसटी के अंदर भारी छूट की गई है। 18 वाली स्लैब जो है, जो 12 वाली स्लैब है वो लगभग 5 पे आ गई और 5 वाली 0 पे भी आ गई है और 28 वाली स्लैब जो है वो पूर्णतः खत्म कर दी गई है। तो इससे आम नागरिक को बड़ा भारी फायदा होगा, देश की उन्नति में ये बहुत सहायक होगा। इसके अलावा व्यापारी बंधुओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टैक्स का जो स्लैब का अलग अलग वितरण था उसमें भी सामंजस्य नहीं हो पाता था और जितना स्लैब कम किया है उसी के मुताबिक उपभोक्ता बढ़ेगी। उपभोक्ता बढ़ने से क्या है व्यापारी बंधु जो है उनमें सामान्य की जो बिक्री दर है वो बढ़ेगी। जब मांग और पूर्ति में संतुलन पैदा होता है तो इसमें टैक्स बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये एक अभूतपूर्व कदम है और ये पूरा जो सप्ताह है वो
आपके द्वारा भी ये जरूरी है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, ताकि क्या है सरकार के द्वारा किए गए सुधारों की जानकारी आम नागरिक तक पहुंचे, जिससे सरकार के द्वारा जो सुधार किए गए हैं वो लोगों को पता चले, उनका जीवन स्तर उसमें सुधार आएगा और देश की उन्नति में सहायक होगा। आप सभी ने यदि बात सुनी उसके लिए धन्यवाद। जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तहसीलदार जी। अब जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सुधार में लगे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा उसी स्वप्न को साकार कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे मान्यवर विधायक श्रीमान संजीव बेनीवाल साहब आगरा के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। क्योंकि आप सब बाजार के लोग बैठे हो, आपकी एक एक बात प्रत्येक व्यक्ति पर बड़ा असर करती है। इन 1.5-2 सालों में विधायक जी के द्वारा पूरे राजस्थान में किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा सबसे ज्यादा जन सुनवाई की गई है, सबसे ज्यादा। और यह कार्य कई बार क्या होता है, विलंब हो सकता है, लेकिन कार्य हुआ है। फोनों पर हजारों कार्य होते हैं जिनका कोई रिपोर्ट नहीं होता। आप आगे जन सुनवाई में आपने कहा ये परेशानी है, विधायक जी संबंधित अधिकारी को फोन करके तहसीलदार जी विराजमान और प्रशासन पूरी कर्मठता से उस काम को करता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन मेरा आज के दिवस पर आपसे निवेदन ये जरूर है कि जो भी अच्छा काम हो उसका प्रचार अवश्य करें, क्योंकि हमारे विधायक जी का प्रत्येक पद जनता के लिए समर्पित है। इसी भाव से मैं जोरदार तालियों के साथ माननीय एमएलए श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि भाजपा की धड़कन के रूप में यहाँ विराजमान व्यापारी वर्गों को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ हमारे विधायक। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान हमारे मंडल अध्यक्ष जी, आदरणीय तहसीलदार जी, आदरणीय सूरज जी, भाई दयानंद जी, मंगीलाल जी, भाई मंगला जी, हमारे कई विषय से आए हुए हमारे उपाध्यक्ष जी, दीप जी और हमारे जिला उपाध्यक्ष जिला प्रवक्ता जगदीश जी और तमाम पधारे हुए हमारे व्यापारी भाइयों, प्रेस के मेरे साथियों, दोस्तों के साथ। वैसे तो विस्तार से सारी बातें आपको जी ने और तहसीलदार जी ने बताई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी सुधार का जो एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम देशवासियों के लिए उठाया है, और क्योंकि आज नवरात्रा स्थापना का पावन दिवस है, तो मैं आप सबको नवरात्रा स्थापना की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज के ही इस शुभ अवसर से ये सुधार की दर लागू करने का उद्घोष देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से जीएसटी की पहले 4 दरें 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 जो दरें थी, शर्त थी, इसमें देश भर के उपभोक्ताओं को, जनता को, व्यापारी वर्ग को, सबको कई तरह की दिक्कतें आती थी। तो निश्चित रूप से एक व्यापक सोच के साथ और देश की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा सकारात्मक दिशा में ले जाने के उद्देश्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी सुधार के तहत जो कदम उठाए, उसमें अब केवल 2 दरें 5% और 18%, यानी
2 दरों का ही निर्धारण पूरे देश भर में इसमें किया और निश्चित रूप से जो जानकारी आपको दी गई ज़्यादा मोटा मोटा बिंदु अगर आप समझाना तो देखो घरेलू उपयोग की जो चीज़ें हैं, घरेलू उपयोग की जो वस्तुएं हैं, उसमें मेरे ख्याल से 90% वस्तुएं उसमें सस्ती हुई। ये बड़ी बात है। जो दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें जो घरेलू उपयोग की थी उसमें 90% चीजों में जो है परिवर्तन हुआ 90%। अब इसमें देखो साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, बच्चों के सामान जैसी वस्तु 12 या 18% था, उसे घटा करके 5% कर दिया या 0 कर दिया। बच्चा में पढ़ाई हो तो बस तो ना भी तो 0 कर दियो। तो पढ़ाई का बस्ता था, कलम, पेंसिल, किताब, जो भी चीजें थी उसमें तो 0 कर दिया और बाकी इसमें घटा करके 5% कर दिया। किसानों के लिए भी जैसे ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक, सिंचाई उपकरण जो टैक्स लगता था 12% और 18% वाली स्लैब का उस दर का था, मोदी जी ने उसको घटा करके केवल 5% कर दिया। ये किसान के हित की बात। तो किसी वर्ग को यानी हर वर्ग तक इस सुधार को पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पहले स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% जीएसटी होती थी। अब मोदी जी की सरकार ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर तो कंप्लीटली हटा दिया, कंप्लीटली हटाया इसको और दवाइयों और ऑक्सीजन पर भी जो है वो दरें भी कम हुई है। तो ये सारी चीजें अब ये जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जो व्यवस्था उसमें कापियाँ हैं, पेंसिल है, नोटबुक है या जो बच्चों के बस्ते से संबंधित जो भी सामग्री वो 12% का लगता था, उसको बिल्कुल 0 कर दिया। यानी बच्चों के भविष्य के लिए जो है किसी तरह की उसमें दिक्कत नहीं आए। स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी वस्तुएं निश्चित रूप से सस्ती हुई है। वाहन के बारे में भी आपने खैर ये पता है, पूरी आपको जुगल जी ने बताई है कि पहले कार और बाइक पर 28% कर था, 28% जीएसटी। अब प्रधानमंत्री जी ने घटा करके उसको कर दिया 18%, यानी उसमें भी 10% की कटौती। यानी वाहन खरीदना 10% सस्ता, 10% सस्ता होगा। अलग बात है, मैं तो महीने पहले मैं सारा कर रहा हूँ, मैं वाहन बदल दिए पहले मेरे उनको नहीं हो तो अभी मैंने तो कहा हंसो तो बोले थे मोदी जी पहले मिल गया बात। मैं तो कोई बात नहीं करता तो सस्ता सस्ता मैं कहो हंस रहे बन जाता तो मैं सस्ता हमको ले ले यार तो आपा ले लिया। कितना सुधार हुआ है, मतलब वाहन टोटल जो है चाहे वह बाइक है, कार है, सीधा सा 10% सस्ता हो, 10% सस्ता हो के मतलब मैं भाई बैठे जमाला की गाड़ियां रखे 20 लाख की गाड़ी 10% में कितना फर्क पड़ गया? 2 लाख एक साल से पड़ गया ना। 20 लाख की गाड़ी लेवा आप तो ऊपर ये तो 2 लाख हो, सीधो 2 लाख को पड़ गया, सीधो 2 लाख को। अभी बाकी निश्चित तौर से आर्थिक सुधार और कर सुधार के क्षेत्र में ये क्रांतिकारी कदम है। निश्चित तौर से नवरात्रि के उपहार के तौर पर मोदी जी ने पूरे देश में जो दरें ऊंची थी उसको घटा के सस्ता कर दिया। एक देश एक कर का सपना साकार करने के लिए पहले 4 दरें थी, मोदी जी ने 2 निर्धारित कर दी और निश्चित तौर से जो जटिल प्रणाली थी उसको आसान और पारदर्शी बनाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से मैं इस क्रांतिकारी कदम पर निश्चित तौर से आज पूरा देश इस बात को मान चुका है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे देश के, चाहे वो किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, सभी वर्गों के हितों का ध्यान में रखते हुए, हितों को ध्यान में रखते हुए ये जीएसटी सुधार का क्रांतिकारी कदम उठाया है। इस मौके पर
पूरे आप सबकी तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत आप सबको बधाई देते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि मोदी जी का जिस तरह का आह्वान है कि हम लोगों को स्वदेशी चीजें अपनानी चाहिए। स्वदेशी का नारा हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी नारा मोदी ने दिया है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। तो एक संकल्प हम लोग आज नवरात्रा के इस पावन बेला पर लेकर के चले कि हम लोग स्वदेशी उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा हम लोग काम में लेंगे ताकि देश का नाम रोशन कर सके, देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत है। हर घर स्वदेशी सहित विभिन्न स्लोगन्स हैं, उनका विमोचन माननीय एमएलए साहब करेंगे। मैं उसके बारे में जागरूकता हो सके। इस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत का जो है विमोचन, पोस्टर का विमोचन हुआ कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी नारे के साथ ही ये पोस्टर विमोचन हुआ है विधायक संजीव बेनीवाल का। बहुत 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 धन्यवाद। हम सबको साथ है 29 तारीख तक आप लोग पूरे शहर में रोजाना जितना भी समय दे पाएंगे हम आपको पहले से दफ्तर की तरफ से कर देंगे। 29 तारीख तक लगातार शाम को हम बाजार में भ्रमण करके, जैसे आज कुंडी में है, एक दिन अनाथ मंदिर हुआ, एक दिन मोती चौक पर हुआ, एक दिन निशान देव हुआ, इस तरह से हमने पूरे बाजार में व्यापारी भाइयों के पास पहुँच करके या आमजन के पास पहुँच करके हमें जीएसटी सुधार का एक नागरिक को हमें अवगत करवाना है। राउंड लगा करके कंप्लेंट और विजिट करके हम इसका प्रचार प्रदान करें। तो आज का कार्यक्रम रहेगा, पूर्ण रहेगा, इसके बाद का कार्यक्रम आपको भेज दिया जाएगा। दुकानों पर जो है जीएसटी के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि जीएसटी कम होगी, इसलिए जो है दुकान दुकान जाके लोगों को समझा रहे हैं कि जीएसटी जो है अब कम हो गए, तो ग्राहकों से भी जीएसटी के जो कम दर के हिसाब से ही सामान बेचा जाए। ये घर घर जाके, ये दुकान दुकान जाके लोगों को समझाएंगे भाजपा के कार्यकर्ता विधायक संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में। तो ये गर्व से कहो ये स्वदेशी है, और ये इस प्रकार से एक बैनर है। और आओ इस प्रकार से जो है कटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। कटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। कटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। कटी तो इस प्रकार से गुड़ मंडी भी आगे हैं। तो ये मार्केट में है, ये दुकान दुकान समझा रहे हैं कि जीएसटी का नए दर जो जीएसटी डाउन हो गई है कम, उसके हिसाब से यूँ घुमेगा। दुकान दुकान जो है लोगों को जीएसटी के बारे में जानकारी देंगे विधायक जी और भाजपा के कार्यकर्ता। साथ में पोस्टर भी किए जा रहे हैं। वारीवाड़ा धर्मशाला में जीएसटी के बारे में सारी जानकारी दी। तत्पश्चात जो है अब जो है यहाँ
दुकान दुकान जाके लोगों को समझाया जा रहा है। यहाँ दुकानदारों को समझाया जा रहा है। धन्यवाद मोदी सरकार। जीएसटी मिला उपहार। 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 धन्यवाद मोदी सरकार। स्वदेशी लाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, 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 स्वदेशी लाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। यहाँ दुकानों पे जाके भी लोगों को समझा रहे हैं। हर दुकानों पे जाके से तैयारी है। हाँ अच्छा गोविंद जी की दुकान है क्या? हाँ जी वही कि हाँ मंदिर जी की वो वरना क्या दोनों का नहीं है। पैकिंग सिस्टम है सारा। हाँ के बारे में बताने की जरूरत है बने के। जीएसटी कम होने से व्यापारी वर्ग भी खुश है और मिठाई भी वितरित की जा रही है और इकट्ठाओं को। है पोस्टर भी वितरित किए जा रहे हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।